औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, आज आप जानते हैं कि यूनिट 3 जो है वो एक्टिव हो चुका है और हम आपके लिए लाए हैं यूनिट 3 के जो मॉड्यूल 1 के यूनिट 3 के मुकम्मल सवालात के दुरुस्त जवाबात। इस वीडियो को देखकर आप इंशाअल्लाह अपना यूनिट 3 जो है कंप्लीट मुकम्मल कर लेंगे। इसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने तमाम जो है आंसर और तमाम एक्टिविटीज़ जो है वह हल करके रख दी हैं और तमाम जो है दुरुस्त जवाबात भी लगा दी हैं और साथ कीज़ भी लगा दी है। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखकर आप अपने तमाम सवालात को बआसानी हल कर सकेंगे। इससे पहले आप मॉड्यूल 1 का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अगर आपने अभी आपका रहता है तो हमारे चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर यूनिट 1 और 2 की वीडियोस देखकर आप अपना जो है यूनिट 1 और 2 हल कर सकते हैं और मज़ीद इसी तरीके से इंशाअल्लाह इस ट्रेनिंग की तमाम एक्टिविटीज़ और इस ट्रेनिंग को जो है मुकम्मल तौर पे आपके साथ पेश किया जाएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि आप आसानी हर चीज़ आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले आपने अपना यूनिट 3 ओपन कर लेना है, क्योंकि अगर आप यूनिट 1 पे हैं तो यूनिट 2 आपको ओपन करना पड़ेगा, अगर आप यूनिट 2 पे हैं तो यूनिट 3 को आपको ओपन करना पड़ेगा। जब उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यूनिट 3 की एक्टिविटीज़ आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उसमें जो पहली एक्टिविटीज़ है वो क्विज़ वाला है। याद रखें कि कुछ सवालात ऐसे हैं जिनकी आपकी प्रोग्रेस के ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन कुछ सवालात का आपकी प्रोग्रेस के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। लिहाजा क्विज़ जो होते हैं वो उनकी अटैम्प्ट टाइम ओनली 1 चांस है, आप ओनली 1 टाइम उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस सेल्फ असेसमेंट के हैं या वैसे ड्रैग वाले हैं या 4 ऑप्शन वाले हैं, उनके आप 3 टाइम चांसेस उनके होते हैं। लेकिन क्विज़ का आपके पास 1 टाइम होता है जो आपके सामने अभी खुला हुआ है। लिहाजा जब भी क्विज़ सॉल्व करने लगें तो उसको आपने बड़ी एहतियात से करना है ताकि आपकी प्रोग्रेस के ऊपर नेगेटिव असर ना पड़े। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्विज़ है, इसका पहला सवाल है, उसको ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इसका पहला सवाल ठीक है और इसके बाद इसका जो दूसरा सवाल है उसके ऊपर भी ये देखें कि ये इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, ट्रू है। ये लर्नर्स पार्टिसिपेशन इन स्पीकिंग एक्टिविटीज़ डिपेंड्स ऑन कंटेंट बीइंग एट द राइट लेवल। तो ये सवाल जो है ये ट्रू है। इसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो इसका तीसरा सवाल है, अ गुड टीचर शुड करेक्ट एनी लैंग्वेज एरर्स एज सून एज शी हेयर्स देम। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये डियर टीचर्स फॉल्स है। और ये नीचे आपको येलो कलर में इसकी कीज़ भी नज़र आ रही हैं, येलो कलर में कीज़ हैं। आपने इसका जो चौथा सवाल है वो है कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ शुड बी अ रेगुलर फीचर ऑफ एवरी लेसन। तो ये भी ट्रू है। इस तरीके से इस पहले के हमारे 4 क्विज़ हैं, ये 4 क्विज़ जो हमारा पहला है उसके 4 सवालात हैं। तो चारों सवाल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं ये ठीक हैं। आपने भी इसको देख के इसी तरीके से कर लेना है, लेकिन एक मेहरबानी आपने ये करनी है कि वीडियो को आपने रोकना नहीं है, बल्कि आपने तमाम एजुकेशनल ग्रुप्स में अपने तमाम प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो आपके दोस्त हैं उनको आपने शेयर करना है ताकि सब लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ये हमारी एक एक्टिविटी हल हो गई है यूनिट नंबर 3 की। मॉड्यूल 1 और यूनिट 3 की एक एक्टिविटी क्विज़ वाली हमारी हल हो गई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास कौन सी एक्टिविटी है। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है जनाब ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू चूज़ व्हाट हैपन्स इन ईच स्टेज ऑफ द लेसन। तो ये आप के सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट में 4 ऑप्शन हैं, वहाँ से आपने एक चूज़ कर लेना है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और आपने यहाँ पे भी देख लेना है कि ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये टोटल 9 सवालात हैं, 9 सवाल हैं ये। इसमें जो पहला है, द टीचर इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड रेजेस लर्नर्स इंटरेस्ट इन इट। तो इसका प्रिपरेशन फॉर द ओरल कम्युनिकेशन टास्क, इसका जवाब ठीक है। इसका जो दूसरा, ये टोटल 9 सवाल हैं। इसका दूसरा सवाल जो है वो है वाइल द ओरल कम्युनिकेशन टास्क, इसमें दूसरे जवाब का ये ठीक है। और इसका जो तीसरा सवाल है वो है द टीचर मे आस्क सम लर्नर्स टू ब्रीफली से
व्हाट दे टॉक्ड अबाउट। तो इसमें पोस्ट वाला जवाब ठीक है, पोस्ट, कंक्लूजन एंड फॉलो अप वाला। उसके बाद आपका 4 नंबर जो सवाल है उसके अंदर भी पोस्ट कंक्लूजन वाला जवाब ठीक है। इसके बाद आपका जो 5 वाला है वो भी इसका जवाब ठीक है। और इसके बाद आता है थिंकिंग टाइम लर्नर्स वाला, इसका प्रिपरेशन फॉर द ओरल कम्युनिकेशन टास्क वाला जवाब ठीक है जी। ये इस तरीके से हमारा जो इसका 7वां सवाल है वो प्रिपरेशन फॉर द ओरल कम्युनिकेशन है। और हमारा इसका 8वां सवाल है वाइल द ओरल कम्युनिकेशन टास्क। और इसका 9वां और आखिरी सवाल है प्रिपरेशन फॉर द ओरल कम्युनिकेशन। ये यूनिट 3 की अब ये दूसरी एक्टिविटी है जो हमने आपको हल करवा दी है। 2 एक्टिविटीज़ ये इसी तरीके से हम ये सारी एक्टिविटीज़ देखते जाएंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको हल करते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए। लेकिन अगर आपने जो है कोई भी इसमें मिस्टेक की तो इसमें आपकी प्रोग्रेस के ऊपर असर पड़ सकता है। प्रोग्रेस मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपनी इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मैंने शेयर की हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कैसे इंक्रीज़ होती है, कौन सी मिस्टेक आप करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस 2-3 यूनिट को हल करने के बाद भी कम रहती है, और हाज़िरी की अटेंडेंस कैसे लगेगी और सर्टिफिकेट कैसे। ये एक पूरी वीडियो डिटेल में हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप बड़ी डिटेल के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारा इससे आगे ये इसकी की भी रख दी है जी। इन 9 सवालात की ये जो है ये की आप देख रहे हैं, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको देख सकें। ये जो हमने दूसरा क्विज़ 9 सवालात वाला हल किया है ये उसकी की है, आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको पूरी ये सामने से नज़र आए। ये डियर टीचर्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये टीचर्स का चैनल है और टीचर्स की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ टीचिंग और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो इसके ऊपर रखी जाती हैं, चाहे वह सर्विस बुक के हवाले से हों, चाहे वह NTS के हवाले से, दूसरी तीसरी जो भी स्कूल डिपार्टमेंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पर दस्तयाब होगी। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप तक बर वक्त चीज़ें ये पहुँचें तो आपने इसको देखते रहना है, विज़िट करते रहना है। अब हम आते हैं कि ये हमारी ड्राफ्ट डाउन लिस्ट वाली जो है वो एक्टिविटी है। इसका पहला सवाल इधर नीचे है, ये पहला सवाल पहले आप देख लें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, फिर मैं आपको इसका दूसरा और तीसरा सवाल भी दिखा देता हूँ। ये पहला जो है इसमें पहले में है कंक्लूड आता है आज 3 और 4 ग्रुप्स, और इसी पहले के अंदर जो इसका दूसरा ऑप्शन है उसमें गिव फीडबैक एरर करेक्शन है। और इसको मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप देख लें आसानी से। ये पहले सवाल के पहले जो 2 ऑप्शन हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा सवाल जी। दूसरे सवाल में एक ही ऑप्शन है चेक अंडरस्टैंडिंग वाला, ये आप देख रहे हैं जी, ये दूसरा सवाल है। तीसरे में है जनाब गिव थिंकिंग टाइम, और चौथे में है गिव एन एग्जाम्पल। ये इसके जो हैं ये टोटल 4 सवालात हैं। 4 सवालात में जो है 6 ऑप्शन हैं, पहले के 2 हैं और बाकी का एक है। इस तरीके से अपनी ये एक्टिविटी आप मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारी इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी है जी। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हाउ डू यू से दिस इन उर्दू। मैं आपको ये जो है दिखा देता हूँ ताकि आप इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप जो है आसानी के साथ इसको जो है समझ सकें। ये देखें जी, ये हाउ डू यू से दिस इन उर्दू। इसमें जो पहला सवाल है आपका उसका जो पहला सवाल आएगा ड्राप डाउन लिस्ट से, ये भी आपने जो है ये ड्रैग वाला है सॉरी। और अगर ड्रैग वाला आपको करना नहीं आता तो उसका हाल ये है कि आपने जहाँ पे आंसर लिखा हुआ है आपने उसको एक दफ़ा प्रेस करना है। उसको जब आप प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके मुताल्लिक़ जो सवाल है उसके सामने जब आप प्रेस करेंगे तो वो उठ के वहाँ पे जो है वो चला जाएगा, सिलेक्ट होके वहाँ पे चला जाएगा। अब जो पहला है उसमें आता है हाउ डू यू से दिस इन उर्दू, और दूसरे में है लिसन एंड रिपीट, तीसरे में फिर लिसन एंड रिपीट है, और चौथे में है व्हेन आई आस्क हाउ आर यू, तो ये है व्हाट डू यू से। और इसके बाद है नाजिया लेट्स रीड द डायलॉग टुगेदर फॉर द
क्लास और है नाउ वर्क विद योर पार्टनर, से द डायलॉग, मेक इट ट्रू फॉर यू। तो इस तरीके से ये भी एक्टिविटी, अब हमारी ये 4 एक्टिविटीज़ जो हैं वो हल हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास जो है ये देखें जी, योर आंसर इज़ करेक्ट। तमाम आंसर जो हैं ये जो आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह करेक्ट हैं आपकी दुआ से। और इंशाअल्लाह आपको जितने भी हमारे सवाल होंगे हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं आपको सारे सवालात दुरुस्त मिलेंगे। चाहे हमारा गलत भी हो जाए तो हम उसके लिए आपके सामने की रख देते हैं ताकि आपका कोई गलत ना हो। हमारा हाल गलत हो भी गया है तो खैर है। इसके बाद ये सेल्फ़ असेसमेंट वाली एक्टिविटी है, ये आप देख रहे हैं, आपने बॉक्सेस को टिक करना है। और ये ऐसी एक्टिविटी है जिसका आपकी प्रोग्रेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आपका कोई गलत भी हो जाता है तो इसमें ये है कि आपकी जो है प्रोग्रेस, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्विज़ वाली या ड्रैग डाउन वाली या दूसरी एक्टिविटीज़ हैं असर पड़ता है। लिहाजा वो एक्टिविटीज़ हल करते हुए आपने वीडियो को लाजमी देख लेना है ताकि आप बआसानी सारी हल कर सकें। अब जी ये हमारे एक दफ़ा फिर दूसरे क्विज़ आ गए हैं। पहले सवाल था उसमें 4 क्विज़ थे, इसमें हमारे पास ज़्यादा क्विज़ हैं जी। ठीक हो गया। इसमें आप पहला देख रहे हैं, ये आप देख लें कि अ टीचर हु शोज़ अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प अ लर्नर हु इज़ वरीड अबाउट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो इसमें पहला ट्रू है। नीचे आप येलो कलर में की भी देख रहे हैं कि ये हमारा जवाब करेक्ट है। और आप दूसरा देखें, ये देखें जी, दूसरे में भी ट्रू है और नीचे की भी देख लें कि ये करेक्ट है। और इसके बाद हम आपको तीसरा सवाल दिखाते हैं जी। ये तीसरा सवाल आप देखें कि ए गुड टीचर शुड करेक्ट एनी लैंग्वेज एरर एज सून एज द हेयर्स देम। ये जो है ये फॉल्स है। और ये देखें ये भी हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जनाब आप चौथा सवाल देखें कि चौथा सवाल ट्रू है और ये भी हमारा करेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें भी 4 एक्टिविटीज़ हैं। और ये प्रिपरेशन वाली एक दफ़ा फिर जो है वो शायद PDF बनाते हुए इसमें आ गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये मैं इसको जल्दी जल्दी आपके सामने से गुजार देता हूँ। ये कुछ एक्टिविटीज़ दोबारा मैंने रख दी थी ताकि अगर आपको पहली दफ़ा जो है वो समझ नहीं आती तो आप जो है वो बआसानी इसको देख लें जी। तो नेक्स्ट वन हमारी ये ब्लैक बॉक्सेस वाली एक्टिविटी है। इसको भी आँख ब्लैक बॉक्सेस वाली है। ये एक्टिविटी जनाब आप 1 वाली देख लें। और इसके बाद ये इसका दूसरा सवाल है, ये इसका तीसरा सवाल है और ये इसका चौथा सवाल है। और ये देखें कि ये इनकरेक्ट इसमें लगा हुआ है, आपने करेक्ट पे लगाना है, ये नीचे फॉल्स पे आएगा। और ये 5वां सवाल है, इसमें आपका ये ये देख लें कि ये मैंने 2-3 टीचर्स और की हैं। तो इसमें कईयों पे वाइल जो है, वाइल वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि एक तो ऑप्शन की जो है वो तरतीब भी जो आपके नीचे दिए हुए हैं डिस्ट्रैक्टर, उसमें उसकी तरतीब भी चेंज हो सकती है। और सम टाइम ये होता है कि उसका वो सवाल भी चेंज हो गया हो। तो आपने मेरे चैनल के ऊपर एक और वीडियो भी इस यूनिट 3 की पड़ी हुई है, अगर वो सवाल उसके मुताबिक हैं तो आपने उसके मुताबिक इसको हल कर लेना है। ये आप देखें कि ये 5वें सवाल में कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो वाइल आएगा और इसमें पोस्ट है, तो इसमें ये देखें आपको करेक्ट है। जबकि एक सवाल मैंने एक और टीचर की जो एक्टिविटी हल की है उसमें वाइल था। लिहाजा आपने अपने सवाल को और इसके जवाब को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। तो और आज जब आप अपने क्विज़ हल कर लें तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर्स जो हैं आपकी जो प्रोग्रेस के हैं वो ज़रूर कमेंट कर दें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके नंबर कहाँ तक, उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक चल रही है। मतलब अगर 1 यूनिट आपने हल कर लिए तो उसके कितने मार्क्स हो गए हैं, 2 जब आपने हल कर लिए तो उसके टोटल कितने हो गए हैं, और 3 के अगर आप ये वीडियो देख के कर रहे हैं तो कितने हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जो हैं प्रोग्रेस वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और ये इसका जो है ये छठा है जी, ये छठा आप देख रहे हैं, इसमें लिसन एंड रिपीट आई एग्री आएगा। तो इस तरीके से ये हमारी इंशाल्लाह यूनिट 3 जो है वो मुकम्मल होती है। बाकी जितने भी यूनिट्स इंशाल्लाह हर मंडे को जब ये नया यूनिट ओपन होता है तो हम आपको ये सारे जो है वो हल करवाते रहेंगे। और साथ में आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि आपके 60% जो है वो एक्टिविटीज़ के नंबर होने चाहिए और 30 आपकी अटेंडेंस के होने चाहिए। ये दोनों मिला के जब 90% होंगे तब आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। अगर आपके इधर से 29 आ जाते हैं
हैं और दूसरी तरफ से 61 आ जाते हैं तो फिर भी ये नहीं होगा। आपने अटेंडेंस में 30 मार्क्स लेने हैं और प्रोग्रेस में 60 मार्क्स लेने हैं। ये दोनों को मिला के आपके 90 होने चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स इसके 30 हैं अटेंडेंस के और 60 हैं आपके प्रोग्रेस के। तो इंशाअल्लाह मज़ीद टीचर्स के मुतालिक और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक या किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के एडमिशन्स के मुतालिक आप कोई भी हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन इसको दूसरों के लिए शेयर भी ज़रूर करें। यह आपकी तरफ से हम सब के लिए एक नाम और मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।